नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस पुस्तक के बारे में, बुक ऑफ लाइफ, जो आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। यदि आप चाहते हैं इस पुस्तक को मंगवाना तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कुमार प्रशांत मानव जी, जो इस पुस्तक के रचयिता हैं, हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, बहुत ही रोचक चर्चा चल रही है कि विचारों के संग्रह से, बहुत छोटे छोटे होते हैं विचार लेकिन बड़े बड़े परिवर्तन लाते हैं, और आपकी पुस्तक ये परिवर्तन ला रही है लोगों की ज़िंदगी में। किस तरह से इसका जो शुभारंभ हुआ है और आज किस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं और कैसा आपको अनुभव हो रहा है? मुझे वैसे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि किताब का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जो है वो मैंने देखा है कि प्रभाव पड़ रहा है। मैं यही चाहता हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं इस किताब के पीछे। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों में परिवर्तन हो और समाज अच्छा बने। जो आज स्थिति हो रही है वो वास्तव में बहुत ख़राब है, तो उस स्थिति से लोग उभरें और अपने मनुष्य जीवन की महत्व को समझें कि मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिल जाता आसानी से, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ा बहुमूल्य है, इसको हम ऐसे ही गंवा रहे हैं। ये बड़ा दुख होता है मुझे कि मनुष्य योनि जो इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी बहुमूल्य है, उसको हम इस तरह गंवा रहे हैं। तो इसको ही एक रोकने का एक मेरा थोड़ा सा मिशन है कि हम ये कोशिश करें कि हमारा मानव जीवन ऊपर हो, हमारा आने वाली पीढ़ी ऊंची उठे, जिससे देश भी ऊंचा उठे, क्योंकि वो आगे के भावी कर्णधार हैं। जब वो ऊपर उठेंगे, देश अपने आप ऊपर उठेगा। तो मेरा ये इसमें एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। बाकी मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, मुझे कोई पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पैसा कुछ नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। जी प्रशांत जी, आज का जो जीवन है वो सिद्धांतहीन होता जा रहा है और उसमें बहुत ज़रूरत है आजकल विचारों की, क्योंकि जब विचार अच्छे होंगे तभी सिद्धांतों का मूल्य है वो हमें समझ आएगा। अगर विचार ही हमारे भटके हुए हैं तो जीवन स्वतः भटक जाता है। ऐसे में बुक ऑफ लाइफ बहुत बड़ा परिवर्तन है जीवन में। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये बच्चों के लिए उपयुक्त है, बुज़ुर्गों के लिए है, युवाओं के लिए है, घर में रहने वाली महिलाओं के लिए है? जैसे पिछले कार्यक्रम में आपने चर्चा की कि किस तरह से जो घर में नई बहू आती है उसके लिए क्या माहौल होना चाहिए, या बहू के भी क्या संस्कार होने चाहिए कि वो नए परिवार में आई है, क्या संस्कार लेकर आए हो, किस तरह से व्यवहार हो, वो विचारों से ही बनता है। तो आगे क्या आप सोच लेकर चल रहे हैं कि और किन किन चीज़ों को आप इन पुस्तकों में उकेरेंगे ताकि जो जीवन मूल्य हैं उनको लोग समझ सकें? ऐसा है, जैसे मैं अभी कह रहा था, जो मैंने स्टोरी सुनाई है जी, उसी के ऊपर मैं उसी को बेस लेके चलता हूँ। मेरा ये कहना है कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए जी। हमारी जो कथनी है वही हमारी करनी होनी चाहिए। तो यानी कि जो मैंने भी बताया था इसी उसमें कि हम अपने मुंह से कोई भी ऐसा वचन निकालेंगे तो वो वचन तब निकले हमारे मुंह से जबकि हम उसे अपने जीवन में उतार चुके हैं, तभी उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है, देश पे प्रभाव पड़ता है और हर एक पे प्रभाव पड़ता है, और उससे देश और समाज ऊंचा उठता है। जी। तो आज मेरी कोशिश है कि जो भी मैं इस पुस्तक में कहा है या जो भी मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ वो पहले मैंने अपने जीवन में उतारा है। अपने जीवन में मैं उसको समर्पित भाव से लेके चला हूँ। जो भी मैं आज बोल रहा हूँ वो मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, अपने हृदय से बोल रहा हूँ। मैंने कोई चीज़ रटी नहीं है, मैंने कोई चीज़ देखा नहीं है, कोई किसी चीज़ को मैंने कंसल्ट नहीं किया। जो भी बोल रहा हूँ अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी विचार हैं ये विचार मैंने अपने जीवन में पहले उतारे हैं, अपने जीवन में इनको जिया है और उससे लाभ प्राप्त किया है, तब मैं दूसरों तक ये पहुँचा रहा हूँ जिससे वो भी अपने जीवन में उतारें और लाभ प्राप्त करें। जी, ये इसलिए। जी दर्शकों, बुक ऑफ लाइफ के रचयिता प्रशांत कुमार मानव जी, हम आपसे कह सकते हैं कि बहुत ही सहज और सरल इंसान है और आपको दिल से जो बात कह रहे हैं वो आपके दिल तक उतर रही है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि बुक ऑफ लाइफ, जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये वो पुस्तक है जो आपके विचारों में नई उन्नति दे सकती है, क्योंकि ये वो विचार हैं जो आपके सोच में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि वो विचार ही होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। चाहे हम सही मार्ग पर चल रहे हों या गलत, वो हमारी
विचारधारा होती है, जो जो हम सुनते हैं घर में, परिवार में, समाज में, देश में, वही हम पर असर करता है। तो इस समय ऐसे विचारों की ज़रूरत है जो आपके विचारों में क्रांति ला सके, और बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जिसमें विचारों की क्रांति है। प्रशांत जी, किस तरह से क्रांतिकारी विचारधारा इसमें है? क्रांतिकारी कह सकते हैं कि सामाजिक एक क्रांति है कि सोच में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार ही सही है, क्योंकि उससे जल्दी से फ़ायदा हो जाता है। शॉर्टकट लोगों को लगता है, जो फ़ायदा होता है उसमें लोग चलना चाहते हैं, ये नहीं सोचते कि आगे जाके उसका अंजाम क्या होगा। तो क्या ये वो विचार हैं जो विचारधारा बदलेंगे? अगर मैंने जो पहले भी बताया था पिछले एपिसोड में कि अगर वो हम अपने जीवन में उतारेंगे जी, तो बदलने की संभावना है। अगर हम उसको एक नॉवल की तरह पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर तो ईश्वरी जाने क्या होना है। फैक्ट बात यह है कि सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी हम दूसरों से को बदलने की कहने के सामर्थ्य रखते हैं। पहले हमें खुद अपने आप को बदलना है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल हर आदमी दूसरे को बदलने की सोच रहा है, खुद की तरफ नहीं देख रहा कि वो उसको बदलना कितना आवश्यक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे हम नहाते हैं रोज अपने शरीर के मैल को साफ करने के लिए, इसी तरह अपनी आत्मा और हृदय को साफ करने के लिए भी रोज उसको हमें उसको धोना, उसको ये देखना कि मैंने जब से पहले कहा था कि 15 मिनट हमें ये देखना कि हमने आज क्या सही किया और क्या गलत। जो सही किया है उसको कंटिन्यू करना, जो गलत किया है उसको बंद करना। जी, यहाँ पर इस उद्देश्य से हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके विचारों में परिवर्तन आए, और ये परिवर्तन तभी होगा जब आप आत्मसात करेंगे उन विचारों को जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उन विचारों को आत्मसात करना। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि आप चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, लेकिन यदि आप अपने मन को निर्मल नहीं करते हैं तो कहीं भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों से आपका जीवन बदल जाए तो पहले विचारों को स्वच्छ करिए, तभी कुछ भी करने से फ़ायदा होगा। फिलहाल आज हम चर्चा कर रहे हैं बुक ऑफ लाइफ के बारे में कि ये वो पुस्तक है जिनसे आपके विचारों में स्वच्छता आएगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार वाली दुनिया हो चुकी है, जो जिस तरीके से हम भ्रमित हो चुके हैं, उन विचारों को स्वच्छ करने के लिए सही विचारों को होना बहुत ज़रूरी है। और बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जो आपके विचारों में निर्मलता लाएगी। प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों का बदलाव संभव है? जो दौर चल रहा है उसमें सही राह पर किसी को लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बुरे विचार होते हैं वो जल्दी असर करते हैं, लेकिन अच्छे विचारों को, तर्क संगत विचारों को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जो आसान राह है आदमी उसी पे चलता है और उसी पे चलना चाहता है, मुश्किल राह पे कोई चलना नहीं चाहता। ऐसा है मेरा यही कि तभी मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था कि हम अपना मूर्ति के सामने जाकर, मनुष्य द्वारा निर्मित मंदिर और मनुष्य द्वारा निर्मित मूर्ति के सामने जाकर आरती गाकर, उसकी पूजा अर्चना करके या शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी इतिश्री समझ लेते हैं कि बस हमारा जो है वो पुण्य कर्म पूरा हुआ, अब हम जो है दोबारा से पाप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि मंदिर तो भगवान का घर है, वहाँ तो कोई हम गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन बाहर हम सब कुछ कर सकते हैं। पर यही जो धारणा है, यही बेसिकली सबसे ज़्यादा गलत है जी। क्यों? और ये एक अंधकार है बहुत बड़ा। मंदिर में अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो नहीं कर सकते तो बाहर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरा संसार ईश्वर का मंदिर है। ये लोग बाबू को समझ में नहीं आ रही बात। वो केवल ये सोचते हैं। इसमें एक शायर ने कहा था, मुझे एक बात याद आ गई कि साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। आप एक बात बताइए कि हम बाहर तो जाके शराब पी सकते हैं, मंदिर में बैठ कर नहीं पी सकते। यही तो भावना गलत है। अगर हम मंदिर में जो काम कर सकते हैं तो वो बाहर क्यों नहीं कर सकते जी? इसका मतलब हम उस काम को गलत समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। और शराब पीना हम गलत समझते हैं, रिश्वत लेना हम गलत समझते हैं, बेईमानी करना हम गलत समझते हैं। वो काम हम मंदिर में नहीं करेंगे क्योंकि मंदिर भगवान का घर है। बाहर हम कर लेंगे, यही तो सबसे बड़ी गलती है जी। भाई इसी को सुधारना है
जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कण कण में भगवान है, तो हम महसूस करने लगेंगे और हमारे आचरण में वो चीज़ उतर कर आएगी, आपके विचारों में वो चीज़ उतर कर आएगी। और हमारा यही प्रयास है कि आपके विचारों में अच्छे विचार शामिल हो जाएं। इसलिए बुक ऑफ लाइफ पुस्तक आप ले सकते हैं। नंबर्स लगातार इसको मंगवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।